सबसे पहले असीम वकार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया है, वल्लाह माशाल्लाह। इससे क्या कहना चाहती हैं? मैं मतलब समझ नहीं पाया। मतलब ये हमारी परंपरा है, और अगर परंपरा को चमक और दमक लगे तो फिर आपको खुश होना चाहिए ना। मैंने तो मोदी का नाम ही नहीं लिया है, मैंने तो वल्लाह माशाल्लाह कहा है। सैयद असीम वकार साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? और मैंने बहुत शराफत से एक सवाल आपसे किया था कि आज एक बड़ा दिन है, आप इस पर क्या कहेंगे? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। पिक्चर चालू करो बे। मैं नाराज कब हूँ? जो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है? इसी देश में रहता हूँ, इसी देश की मिट्टी का हिस्सा हूँ। मुझे पता है कि सर्वधर्म संभव हमारा देश है। इस देश की जो खुशबू है उसमें हिंदू और मुसलमानों के धर्म के फूलों की खुशबू घुमा करती है। सरदारों की आस्था, ना कोई नाराज हो सकता। सबकी आस्था है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इस डिबेट से क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी ना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर मोदी जी ने बना दिया। ये तो देश की प्राचीनता का हिस्सा है। देश में वो काम बताइए जो मोदी जी ने किए, जो योगी जी ने किए, जो बीजेपी की सरकार आने के बाद जनता की भलाई के काम। जी, अब जैसे आप हैं, आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार करके। मुझे ये बताइए, सुनिए मैडम, अगर आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार कीजिए। अरे सुनिए मैडम, अरे मैडम मैं बस ये बताइए कि ये लोगों की सहूलत के लिए है कि नहीं है? इससे लोगों को सहूलत नहीं होगी? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। होगी कि नहीं होगी? मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना मैडम, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए और आपके विकास के रास्ते बंद कर दिए जाए और देश से कारोबार खत्म कर दिया जाए। अरे आप कितना चिढ़ने लग गए। कितने मंदिर काशी मस्जिद विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर आपको इतनी चिढ़ क्यों मचने लगी असीम वकार साहब? और सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर एंकरिंग करके और अपनी तनख्वाह लेती हूँ, ठीक है? आप कहीं पर किसी को पैसा देकर अपनी वाहवाही करवाते होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो एकदम डंके की चोट पे कहूंगी कि आज जो काम हुआ है वो शानदार काम हुआ है। आज जो काम हुआ है वो लाखों करोड़ों भक्तों की जिंदगी को बिल्कुल सलीके से उसे सहूलत देने का काम। आपको चिढ़ मच रही है तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका। अरे मैडम बात तो मेरी करने नहीं दे रही। मुझे आप चढ़ाने आई थी, उल्टा हो गया। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। कहाँ से उल्टा हो गया? उल्टा हो गया मामला। मेरा हर हर महादेव कहना आपको चिढ़ मच गई, मेरा आपको वल्लाह माशाअल्लाह कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, आपको चिढ़ मच गई। क्या आप चाहते क्या है? अब और क्या किया जाए? मैं ये पूछ रहा था कि अभी तक के माल्या साहब वापस नहीं आए, देश का पैसा ही लेके नहीं आए। सुनिए, पूछिए आप, मतलब आज मैं पूछ रही हूँ, आज मैं पूछ रही हूँ और उसका जवाब दे दीजिए। आप खुश हैं कि नहीं है? आज की तस्वीरों को देखकर दिल जल रहा है असीम वकार का, जल रहा है, दुखी हो रहा है। मैं नाराज कब था? नहीं, मैं नाराज, मेरा कोई ट्वीट आया हो, मेरा कोई बयान आया हो, आप बोलिए, मैं ना दुखी हूँ ना खुश हूँ, आप बोल दीजिए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बयान दे दिया, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो मैंने दिया हो तो बताइए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। बाकी सारी जगहों पर आपके बयानात आ जाते हैं, आज की तारीख में आप परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ कोई मौका हो वो कैसे आ जाएगा? आपके मुंह से कैसे निकल जाएगा? आपकी वो तोड़ने फोड़ने वाली राजनीति फिर नहीं चल पाएगी ना वकार साहब। प्रोफेसर अवनीश कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? अरे बात तो सुनिए मैडम। सुन लिया ना सर, आप कितना सुनो, काम की बात करेंगे तो सुनूंगी, आप और तो नहीं सुन सकते। अवनीश जी, मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला। अरे आप कोई मछली थोड़ी है जो जाल में फंसेंगे। मैंने आपको कहा आप मछली है। रूबिका वकार साहब काहे फंसेंगे जाल में जबरदस्ती? हाँ भाई, अवनीश जी। रूबिका जी नमस्कार। बहुत रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है। एक ही बात इनके मुंह से निकल पाई कि लोगों के कल्याण के लिए करोड़ों लोग जाते हैं। करोड़ों लोग जिस मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं वो सुविधा से जाएं, वहां पर उनको किसी तरीके की कठिनाई ना हो, किसी खत्म हो गया भैया मैटर, तरीके की दिक्कत ना हो। ये लोगों के लिए नहीं तो क्या किसी एक व्यक्ति के लिए है क्या? लेकिन सैयद असीम वकार के मुंह से अगर गलती से भी एक बात निकल गई तो वारिस पठान की तरह इनको माफी मांगनी पड़ेगी गणपति पापा मौर्य करने के लिए। आज बोल नहीं सकते। महत्वपूर्ण बात यह है रूबिका जी कि एक बात बड़ी साफ सी बात है कि लोग कहते हैं कि 2014 से पहले क्या देश नहीं था? देश था ना, यही काशी थी ना।
यही काशी थी, यही अयोध्या था, यही थी अयोध्या। लेकिन आज और 2014 से पहले में जो फर्क है, जो अंतर है, वो देश के लोगों को समझना चाहिए। काशी सिर्फ आज का नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं है, प्राचीनतम नगरी है विश्व की प्राचीनतम नगरी माना जाता है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर 1000 ईस्वा पूर्व का मंदिर माना जाता है। लगातार कहा ना उन्होंने, लगातार शाहजहां ने, उससे पहले मोहम्मद गौरी गजनवी ने बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा विश्वनाथ का मंदिर है ना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया।